कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन की। अब देखो, अब हमें पता है कि रिएक्शन एल्कीन और अल्काइन पे हो रही है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला पहला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये बात तो कल हम प्रूव कर चुके हैं बेटा। तो देखो क्या होगा, सुनो। जैसे मैं बात करता हूँ कि मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो क्या बनेगा बताओ फर्स्ट स्टेप में? बोलो बोलो। यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन और यहाँ पर कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ कि ना। और फिर सेकंड स्टेप में यदि हम बात करें तो सेकंड स्टेप में जो अप्रोच करेगा, सेकंड स्टेप में कौन अप्रोच करता है भैया? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने यदि इसे अप्रोच किया तो क्या बनेगा बेटा जी? CNU और यहाँ पर बन जाएगा C इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देखो, ये तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में सिन एडिशन होगा या फिर एंटी एडिशन होगा। अभी हम एक नेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं इन जनरल। तो नेट रिएक्शन ये होगा कि पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और देन फिर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अब ये हुआ कैसे। देखो मान लो सपोज करो कि मैं एक एल्कीन का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इसमें रिएक्शन समझो। पीछे पीछे बात नहीं प्लीज, इधर देखिए। मान लीजिए यहाँ पर यदि हम बात करें, ध्यान से सुनना, इसमें दो टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं बेटा जी। देखो हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सेम एटम के बीच में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी हो सकता है। मान लो आप क्लाउड ये इधर हुआ, शिफ्टेड इधर हुआ, तो क्या बनेगा? RCH2 और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। सेकंड, मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होता, बोलो हाँ कि ना, तो क्या बनता बताओ? RCH और यहाँ पर आएगा CH2 पर पॉजिटिव, नहीं तो आएगा। ठीक है जी, ये बनेगा। देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये, अच्छा एक चीज और समझ लो आप लोग, यहाँ पर यदि पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर कौन आएगा? नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड यदि इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर दिस साइड इज नेगेटिव साइड। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसको इनिशिएट किसने किया? पहले इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ कौन जुड़ेगा बताओ? E। और यहाँ पर कौन जुड़ेगा बताओ? E। अरे यहाँ की ना। अब तुम चेक करो, अब कौन सेकंड स्टेप में? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन। इसमें कौन अप्रोच करता है? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर भी कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यदि यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा RCHE CH2NU। और यहाँ पर यदि अप्रोच किया है बेटा जी तो क्या मिलेगा? RCHNU और CH2E, यही तो मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पर अब हम कैसे बन रहा है। देखो प्रोडक्ट जो है वो दोनों टाइप के बन रहे हैं बेटा। तो बताओ विच वन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट? फर्स्ट या सेकंड? देखो इट इज डिसाइडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उससे बनने वाला प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर रिएक्शन में जो बनने वाला इंटरमीडिएट है दैट इज द कार्बोकैटायन। तो चेक कर लो बेटा, यहाँ पर चेक करो, ये कार्बोकैटायन चेक करो। यहाँ पर यदि हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो इस R के भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और कुछ ना कुछ इस CH2 के दो हैं, यस और नो। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मोर है और यहाँ चेक करो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या आएगा? एक, यस और नो। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेस है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, yes or no, and this carbocation is 1 degree carbocation। बताओ which one carbocation is more stable? 2 degree carbocation is more stable। तो ये intermediate is more stable। देखो this intermediate is more stable, ये intermediate more stable है और ये intermediate less stable है। तो more stable intermediate से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। अरे हाँ की ना, yes or no। और less intermediate से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए आप लोग। ये फॉर्मेशन ऑफ, इसमें लिखिए आप लोग। देखो हमें पता है कि बनने वाला कौन इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। इसलिए रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आ रही है? कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? लिखो बेटा, इसमें लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
is RDS. Formation of carbocation is RDS. So reactivity of alkene and alkyne. So reactivity of alkene and alkyne for the reaction depends on stability of respective intermediate, that is क्या, कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो रिएक्शन देखो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि यदि मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है तो रिएक्शन वहां पर कौन सी होगी, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी। लेकिन अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि मल्टीपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किस केस में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों में ही रेट सेम हो, नहीं, रेट डिफरेंट होगा, वो चीज हम बात करते हैं अभी। देखो तो अभी आप देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट है भाई, ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया बेटा। हमसे ये भी पूछा जाता है कि एल्कीन और अल्काइन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, बट विच वन द मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो हम एक ऑर्डर कंपेयर करते हैं, अभी ध्यान से सुनना आपको। सबसे पहले तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन अल्काइन, एल्कीन एंड अल्काइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यस और नो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, क्लियर है जी। चलिए अब आप देखिए, यदि हम एल्कीन और अल्काइन में बात करें रिएक्टिविटी की कि भैया किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द EAR ज्यादा होगी, तो देखिए लेट्स से वी हैव अ अल्कीन एंड सेकंड वन इज वी हैव अ अल्काइन, और आपसे यदि रिएक्टिविटी कंपेयर कराए तो बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बताओ बस रट्टा मारते हो तुम लोग, अल्काइन की होगी। चलो देखो यदि हम ये माने, सबसे पहले कुछ नहीं, आप क्या करो, डायरेक्ट मत किया करो ऐसा, आप क्या करो इंटरमीडिएट बना लो। हमें पता है जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यस और नो, क्यों, तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। अब देखो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया अप्रोच करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल में मान लेता हूँ H+ है, कल ही याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल H+ हो सकता है, इट कैन बी H+, बिकॉज इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो मैं ये मान लेता हूँ, चलो तो करवाओ अटैक, बोलो, तो मान लो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा बताओ, RCH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव एंड दिस इज द CH3, हाँ कि ना, बोलो। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट देखना बच्चों, यहाँ यदि इलेक्ट्रोफाइल ने इसे अप्रोच किया है तो तुम देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा बेटा जी, RC डबल बॉन्ड CH2, यस और नो, देखो ये बनेगा। अरे भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना तो एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बताओ विच वन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, सेकंड वाला। कैसे बेटा जी, अरे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ दिख गए, वो तो यहाँ तो ज्यादा ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर कहाँ पर है, वो तो वहां पर भी है। अरे विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर सकते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में और अल्कीन के रिस्पेक्ट में बात होती है बेटा जी। तो देखो यार कार्बोकैटायन है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन की बात हो सकती है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इज सैचुरेटेड कार्बोकैटायन एंड दिस कार्बोकैटायन इज अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। और आपको अच्छे से याद होगा कि सैचुरेटेड कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। अरे यस और नो, ठीक है, तो यहाँ पर यही रीजन लिखें, दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। अरे यस और नो, इसका मतलब एल्कीन की रिएक्शन ज्यादा होगी, मतलब रिएक्टिविटी एल्कीन की ज्यादा होगी किससे, अल्काइन से, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द EAR, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, यस और नो, क्योंकि उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट होगा वो मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पर आप रीजन लिख लेना, क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड
कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। ये बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग। क्या बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ये करिए, फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। आपको कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके कार्बोकैटायन बनाना है और आपको ये चेक करना है कि कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। जो भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मेजर होगा। यस और नो? अरे ठीक है जी, चलिए नोट करें। कंपेयर क्वेश्चन करिए आप लोग। कंपेयर रिएक्टिविटी फॉर EAR। EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात नहीं बेटा जी, प्लीज देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड क्वेश्चन बेटा बात मत करो। फर्स्ट, सेकंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड है थर्ड है, बात मत करो बेटा, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, PH CH double bond CH2, and the fourth one is CH3 CH double bond CH2, third one is CH double bond CH2 OCH3 CH double bond CH2। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ भाई, कंपेयर करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ईआर। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा एक चीज और है, आपको ये डाउट हो सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हम हर बार इधर बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं उधर कर सकते हैं। तो बात तो वही है ना कि हम बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बने। यस और नो? हम थोड़ी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। भाई ये तो कन्फर्म है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो हमें बॉन्ड उधर शिफ्ट करना है जिधर बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। पॉसिबिलिटी दोनों है कि ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो जाए उधर भी हो जाए, लेकिन हमको इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट करना है जिधर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा? हाँ भाई बताओ, ऑर्डर बताना। 3, 1 और 2। वेरी गुड बेटा जी। कैसे? देखो यहाँ पर करेंगे, इधर बॉन्ड को शिफ्ट तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इधर करेंगे, इधर तो किधर भी कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। देखो तो चेक करो इस कार्बोकैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ।
बताओ बताओ। जो भी हमारे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड करता है कि हमारे पास मान लो हमने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया, ई ले लिया मान लो, ठीक है, यस और नो। यदि हाँ इलेक्ट्रोफाइल H प्लस लिया होता तो यहाँ पर कितना होते 6। अरे इसके बाद यहाँ पर भी अटैक कर गए, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 2 होंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो 2 मान लो, हम ये मान रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल अभी ई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बताओ, चलो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन होगा ये, ठीक है, यस और नो। अच्छा देखो यदि हम इलेक्ट्रोफाइल ये मान लें कि इलेक्ट्रोफाइल बराबर H प्लस है, सपोज आपको इलेक्ट्रोफाइल H दे दिया जाए, तो अब तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, यहाँ पर कितने होंगे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, हाँ कि ना। चलिए अगला बताएं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। हाँ भाई कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर बताएं, क्या ऑर्डर आएगा सेकंड क्वेश्चन का? सबसे ज्यादा सेकंड, फिर थर्ड, 1, यस और नो। देखो सुनो ध्यान से, 1 लास्ट में ही आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करेगा तो ये कैसे हो जाएंगे सैचुरेटेड, और वो स्टिल रहेगा अनसैचुरेटेड, इसका मतलब फर्स्ट तो लास्ट में जाएगा। अब बचा सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में देखो, यहाँ पर मान लो सपोज करो कार्बोकेटाइन आपने यहाँ बनाया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यही तो बनेगा भैया। तो देखो यहाँ पर लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H, यस और नो, लेकिन यहाँ पर लगेगा प्लस I। अरे हाइपर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसका जो प्लस H लगेगा अभी ड्यूटेरियम का, तो वो हाइड्रोजन से कम होगा, ये तो आपको पता होगा, यस और नो। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यूटेरियम से ज्यादा है, दैट्स व्हाई सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, और फर्स्ट तो पता ही, हाँ कि ना। अच्छा सुनो, मान लो सपोज करो कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, प्लस I लगता, तो फिर ऑर्डर रिवर्स होता आपका, क्योंकि ड्यूटेरियम का प्लस I ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन, 3, 2, 1। देखो यदि हम बात करें बच्चों, ये बॉन्ड अंदर से 2 अदर से बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको रेजोनेंस मिलेगा, यस और नो। तो थर्ड इज मोर स्टेबल। यहाँ पर यदि हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे तो चेक करो यहाँ Cl का क्या लग रहा है -I, और -I क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा या उसे डिस्टेबलाइज करेगा, यस और नो। तो थर्ड के बाद में सेकंड के बाद में फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ट्राई करें यहाँ पर देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सब में बन रहा है ना। देखो बॉन्ड कैसे शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन और यहाँ पर कार्बोकेटाइन, तो देखो रेजोनेंस तो सबको ही मिल रहा है, आगे ना। अब आप ये चेक कर लो कि विच वन कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, बस चेक करो कौन सा बने, पहला है। पहले ये देखो इफेक्ट लग कौन सा है, देखो यहाँ पर लग रहा है प्लस H, यहाँ पर भी प्लस H, अरे इथाइल का भी तो प्लस H लगा, और यहाँ देखो अरे भैया प्लस H लग रहा है ना इसका। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं उसको, यस और नो। और यहाँ पर तो 0 ही है, इसका मतलब 4 तो लास्ट में जाएगा। और इसके बाद अब प्लस M और प्लस H में कौन ज्यादा होता है डोमिनेटिंग, प्लस M, तो फिर आ जाएगा फर्स्ट। देखो इसमें ये आ जाएगा फर्स्ट, कौन सा थर्ड आगे आएगा, सबसे आगे थर्ड। अब बचा क्या 3 और सॉरी 1 and 2 बचा, कौन सा वाला 2, क्यों
गलत आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन 3 है और सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन 2 है। इथाइल में चेक करो ना, अरे CH2 देन CH3 तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है इसमें, सो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा है? 1 में। हाँ यदि प्लस आई लगता तो सेकंड मोर स्टेबल होता है, यस और नो, लेकिन डोमिनेंट तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट देन सेकंड। सो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है जी, बंद करो।